रेसलमेनिया के कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो कि कभी नहीं टूटेंगे। सबसे पहला तो जॉन सीना का है सबसे ज्यादा बार रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड। तो जॉन सीना ने सबसे पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल जीती थी रेसलमेनिया 21 में जब उन्होंने जेबीएल को हराया था फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। दूसरी बार उन्होंने एज और बिग शो को हराया रेसलमेनिया 25 में फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। उसके बाद रेसलमेनिया 26 में उन्होंने बटिस्टा को हराया फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप अगेन एंड रेसलमेनिया 29 में उन्होंने द रॉक को हराया फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप अगेन। तो इन टोटल उन्होंने 4 बार रेसलमेनिया में न्यू टाइटल जीती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है यार अकम्प्लिश करना। और यहाँ पे मतलब टाइटल रिटेन करने की बात नहीं हो रही है, ऐसे तो रोमन रेंज ने बहुत बार टाइटल रिटेन किए ना रेसलमेनिया में, वो तो मेरे हिसाब से एक अलग रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन रिटेन करना फिर भी थोड़ा पॉसिबल है। न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल विक्ट्री लेना 4 बार, वो भी रेसलमेनिया में, ये काफी मुश्किल चीज है और इसलिए ये रिकॉर्ड तोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखो जैसे कोडी रोड्स है, वो कितनी बार मेन इवेंट कर चुके हैं रेसलमेनिया को, इस बार 5वीं बार करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल तो एक ही बार जीती ना, बाकी बार तो वो डिफेंड कर रहे थे या चेज कर रहे थे। रोमन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने चेज की तो कभी जीती ही नहीं, जब जीत ली तो फिर डिफेंड ही की। आई गेस इतनी सारी मेनियास को मेन इवेंट करने के बाद भी उन्होंने बस 2 बार जीती डब्ल्यूडब्ल्यू की नई टाइटल, एक बार रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंज को हरा के और दूसरी बार रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर को हरा के, जब दूसरी टाइटल भी उनके पास आ गई थी। तभी मैं कह रहा हूँ कि जॉन सीना की इस 4 बार टाइटल विक्ट्री को रेसलमेनिया के स्टेज पे बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। नाउ इससे नेक्स्ट रिकॉर्ड है सबसे वृद्ध अवस्था में रेसलमेनिया के स्टेज पे कंपीट करना, जो कि किया है हमारे विंसेंट केनेडी मैकमैन ने 76 की एज में। भाई याद ही होगा आपको, रेसलमेनिया 38 में उन्होंने पैट मैकेफी के अगेंस्ट कंपीट किया था एक मैच में। मतलब पैट मैकेफी का मैच ओरिजिनली तो ऑस्टिन थ्योरी का अगेंस्ट था, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने हरा दिया। तो विंस बोलते हैं मैं लड़ूंगा तेरे साथ, आ तू। मैच क्या किए, इवन हरा भी दिया भाई पैट मैकेफी को। और सोचो उन्होंने रेसल किया 76 की एज में। अब एक ही बंदा ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है मेरे हिसाब से, और वो रिक फ्लेयर है। अगर वो किसी रेसलमेनिया में आ जाते हैं मूड बना के कि भाई मुझे भी एक मैच दो, बेशक 5 सेकंड गई, तो ये वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यू कभी रिक फ्लेयर को मौका देने वाली है। अब विंस तो विंस थे, मतलब खुद ही कंपनी चलाते हैं, उनका मूड किया तो उन्होंने रेसल कर लिया। इससे ज्यादा एज में रेसलमेनिया में कंपीट कर पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से टूटने से रहा यार। खैर ओल्डेस्ट की हमने बात कर ली, तो यंगेस्ट की भी बात कर लेते हैं। सबसे यंग एज में एक डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल जीतना कितना ज्यादा मुश्किल है, कितनी ही एज में कोई जीत सकता है ना। निकोलस ने जीती है भाई 10 साल की एज में डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप्स, वो भी ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मिलके। याद ही होगा आपको रेसलमेनिया 34 में ये वाला सीन हुआ था, जब ब्रॉन स्ट्रोमन के पास कोई टैग टीम पार्टनर नहीं था, तो वो क्राउड से एक बच्चे को उठा लाए थे जिसका नाम था निकोलस, और वो डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम टाइटल जीता था ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ सिर्फ 10 की एज में। अब तो उसकी एज 18 साल होगी यार। बताओ भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बनने से भी पहले का रिकॉर्ड है यार उसके पास तो। नाउ इससे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो है फिनोम द अंडरटेकर का रिकॉर्ड रेसलमेनिया में सबसे ज्यादा बार जीतने का। तो टोटल उन्होंने 25 मैचेस जीते हैं रेसलमेनिया में। 25 बार कोई मैच ही कर ले भाई रेसलमेनिया में, वो बड़ी बात हो जाएगी। 25 बार विक्ट्रीज लेना, ओ हो, ये नहीं टूटने वाला भाई। बाकी मैं बोलूं कोई भी टूट जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन अंडरटेकर का रिकॉर्ड 25 बार जीतने वाला कभी नहीं टूट सकता। जीतने का छोड़ो, इवन हारने का रिकॉर्ड भी नहीं टूट सकता, जो कि ट्रिपल एच का है। टोटल 14 मैचेस हारे हैं भाई वो रेसलमेनिया में। वही बात आ जाती है वापस से कि यार 14 बार कोई रेसल तो कर ले पहले रेसलमेनिया में, हारना जीतना तो बाद की बात है। इतने मैचेस मिले तो मिले किसी सुपरस्टार को। सच में यार इतनी सारी डिफीट्स, लिटरली मतलब काफी हारते हैं लोग, लेकिन इतना नहीं हार सकते क्योंकि इतने मैचेस ही नहीं मिलेंगे किसी को, और मिलेंगे भी तो किसी में तो विक्ट्री मिलेगी ना। खैर इससे नेक्स्ट रिकॉर्ड है डब्ल्यूडब्ल्यू में लॉन्गेस्ट मैच का, जो कि दिया था हमें शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट ने रेसलमेनिया 12 में। और मैं सिंगल्स मैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई ऐसा नहीं फैटल 4 विद ट्रिपल थ्रेट या फिर बैटल रॉयल टाइप चीजें, वो कई बार लंबी भी चली जाती है, उसका नहीं बोल सकता मैं कुछ भी, लेकिन सिंगल्स मैच जो हुआ है वो हिस्ट्री में सबसे लंबा वाला है शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट का रेसलमेनिया में। अब कम मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू बुक करती है और 2 नाइट्स का होता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा खासा टाइम दे सकती है एक मैच को, लेकिन उस टाइम के क्लासिक मैचेस बहुत ज्यादा लंबे चलते थे यार। अब वो चीज पॉसिबल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। अब देखो रोमन वर्सेस कोडी में कितनी सारी चीजें हुई थी, रॉक का आना, अंडरटेकर का आना, सीना का आना, ये वो ब्लड लाइन वाली चीजें, लिटरली बहुत कुछ था, लेकिन मैच फिर भी वो 1 घंटा से ऊपर नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन यार मुझे लग नहीं रहा है अभी। चलो लॉन्गेस्ट की बात कर ली, तो शॉर्टेस्ट की बात भी फिर हो ही जाए। सबसे शॉर्टेस्ट मैच आज तक दिया है द रॉक ने रेसलमेनिया में एरिक रोवन के अगेंस्ट, जस्ट 6 सेकंड का मैच रेसलमेनिया 32 में जब वो आए थे। उसके बाद वाइड फैमिली आई बाहर और रैंडमली एक मैच शुरू हो गया रॉक वर्सेस एरिक रोवन का। द रॉक ने डायरेक्टली रॉक बॉटम हिट कर दिया उनके ऊपर, पिन कर दिया और खत्म हो गया मैच। बस इतना सा मैच दिया भाई। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज इसलिए हुई थी क्योंकि रेसलमेनिया 32 में ओरिजिनली द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का मैच होने वाला था, लेकिन बाद में प्लान्स चेंज हो गए, द रॉक की डेट्स नहीं मिली, तो द रॉक को डायरेक्टली मेनिया में ही आना पड़ा। अब मैच तो लॉक्ड इन था कि करना ही करना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एरिक रोवन के अगेंस्ट करवा दिया। बड़े खराब है भाई,
भाई कि अच्छा मुझे डेट्स नहीं दे रहा है, ये ले एरिक के अगेंस्ट कर कंपीट। खैर इससे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो है रेसलमेनिया को सबसे ज्यादा बार मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड, जो कि द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द ओटीसी, द TC1, द OTC1 और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन जो भी है यार, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, जो कि 10 बार तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से मेन इवेंट कर ही चुके हैं रेसलमेनिया को, और इस बार शायद 11वीं बार वो करने वाले हैं। अब नाइट 1 पे करे नाइट 2 पे करे डजंट मैटर, लेकिन मेन इवेंट तो वो काउंट हो गई होगा। एंड यार ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर अगले साल भी वो मेन इवेंट कर जाते हैं तो 12 मेन इवेंट्स उनके हो जाएंगे। इतना मतलब देखो अभी हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ना ही कितना मुश्किल हो गया था मेन इवेंट्स वाला, क्योंकि इतनी बार मेन इवेंट मैचेस मिलते ही नहीं किसी को। हाँ बोल सकते हो कि कोडी को तो मिले, वो 5वीं बार मेन इवेंट करने वाले हैं, अब तो 2 नाइट मेन इवेंट हो गई है मेनिया, लेकिन ऐसा कितनी बार होगा कि बंदा दोनों नाइट्स को मेन इवेंट कर रहा होगा, बहुत ही रेयर होगा ना। और रोमन अभी एक्टिव सुपरस्टार है, वो रिटायर तो हुए नहीं है, तो आगे क्या पता 2-3 बार और कर जाए तो मतलब 15 जो मेन इवेंट्स हो जाएंगे, तो वो ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई, क्योंकि रोमन रेंस रेसलमेनिया 31 से मेन इवेंट करते हुए आ रहे हैं, 42 आने वाली इस साल। इतना पुश मिलेगा कभी किसी को? मुश्किल है बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम हल्क होगन को मिला था, इतना जॉन सीना को भी नहीं मिला है, स्टोन कोल्ड को भी नहीं मिला है, तो लगा ही लो आप अंदाजा कि ये रिकॉर्ड तोड़ना मतलब कितना ज्यादा मुश्किल है। बाकी इससे नेक्स्ट रिकॉर्ड है कोडी रोड्स के भाई गोल्डस्ट का रेसलमेनिया में एक स्ट्रीक का, जो कि है 0-7, यानी कि आज तक उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है मेनिया में और लगातार 7 मैचेस हारे हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, एटलीस्ट एक बार तो बंदा जीत ही जाएगा। कर्ट हॉकिंस तक यार एक बार जीत गए थे रेसलमेनिया 35 में, जितना मुझे याद है। मतलब 7 रेसलमेनियाज में कंपीट करके 7 ही बार कोई हार जाए। अभी तक ये रिकॉर्ड यार मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्लोज जो तोड़ने के लिए वो है लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन ने शायद 5 रेसलमेनियाज में कंपीट किया जितना मुझे पता है, और वो 5 टाइम हारी है, लेकिन इस साल शायद वो जीत जाए, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है अगर, तो 6ठी बार वो जीत जाएंगी, यानी कि गोल्डस्ट का रिकॉर्ड ही रह जाएगा। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि लिव मॉर्गन ये रिकॉर्ड तोड़े तो विश करो कि वो इस साल भी हार जाए और अगले साल भी हार जाए और फिर उससे अगले साल भी हार जाए, तब फिर 0-8 होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो है एक ही रेसलमेनिया में 4 अलग अलग मैचेस में कंपीट करना, जो कि माचो मैन रैंडी सैवेज ने किया था रेसलमेनिया 4 में, क्योंकि WWE ने एक टूर्नामेंट बुक किया था WWE टाइटल के लिए, जो कि वेकेटेड थी उस टाइम पे। तो उस टूर्नामेंट में रैंडी सैवेज 4 अलग अलग मैचेस में कंपीट करते हैं। लास्ट में उन्होंने $1 मिलियन मैन के अगेंस्ट कंपीट किया था, WWE चैंपियनशिप जीत भी गए थे। फिर इससे नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड जो है वो द अंडरटेकर के ही हैं। पहला तो है रेसलमेनिया में सबसे ज्यादा मैचेस कंपीट करना, जो कि है 27 मैचेस मेरे हिसाब से कोई रेसल नहीं कर सकता है रेसलमेनिया में। 27 लिटरली बहुत ही ज्यादा है भाई, ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला। ये रेसलमेनिया टोटल 42 हुई है, उनमें से 27 में तो लड़े हैं ये। और इससे नेक्स्ट जो टॉप रिकॉर्ड है वो भी इनका ही है, 21 रेसलमेनिया मैचेस जीतने का बिना कोई भी लॉस के। ये तो मतलब इम्पॉसिबल ही चीज हो गई यार, ये कैसे टूट सकता है? 27 में कंपीट किया है, 25 जीते हैं, जिसमें से 21 लगातार जीते हैं, एक भी लॉस के बिना। ओहो हो भाई, तो यार यही वो रेसलमेनिया रिकॉर्ड्स है जो कि टूटना इम्पॉसिबल लगता है मुझे, तो ये नहीं टूटने वाले कभी। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी ब्रेक हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन बताना, और चेक भी कर लेना गूगल पे चैट जीपीटी से, ग्रॉक से पता लगा के यार ये जय एक यूट्यूबर है ऐसा बोल रहा है, बताओ कौन सा रिकॉर्ड टूटना सबसे ज्यादा पॉसिबल है। इंस्टाग्राम में मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे आप सबके, क्या पता आपका पिक हुआ, जानना देखना तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।